बेटा आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर वन में आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। पेज नंबर है बेटा 7। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, टॉपिक है क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे इलाके आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की शान में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक बड़े साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल में होती थी बेटा एक जाति गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें पूरा दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि भिन्न भिन्न इलाकों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी क्या था बेटा, जो बलबन था गयासुद्दीन बलबन, जो उसका बेटा शासनकाल था 1266 से 1287 के बीच में। ठीक है, वो क्या था बेटा, उसका जो बलबन का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, और जो उसका साम्राज्य जो पूर्व में तो बेटा बंगाल तक फैला हुआ था और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और दक्षिण भारत में भी जो क्या था, ये संपूर्ण दक्षिण भारत तक भी फैला हुआ था। गोंड जो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, जो महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि जो भिन्न भिन्न इलाकों के जो लोग थे, वो गोंड की जो सेना के आगे क्या कर जाते थे, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को असत्य मानते हैं कि साथ ही वे ये जानने की चेष्टा में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। यानी क्या है, जो इतिहासकारों ने भाई जो ये बातें कही हैं, इनके बारे में भाई कुछ बातों को असत्य भी बताया, लेकिन फिर भी क्या है, इसके बारे में भाई इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम निश्चित हो चुके थे तथा उनकी अपनी भाषा व सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्ययनों में आपको इनके विषय में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े थे। इन राज्यों के मध्य काफी भिड़ंत चलती रहती थी। कभी कभी चोल राजवंश अनेक इलाकों में फैला एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। जो क्या थे बेटा, कभी कभी जो चोल, खलजी, तुगलक तथा मुगल जैसे जो राजवंश अनेक इलाकों में क्या था बेटा, ये फैल गए थे। बहुत बड़े साम्राज्य इनके जो शासक थे बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या था, अपना विस्तार कर लिया था और अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थायी या सफल नहीं हो पाते थे। यानी क्या थे बेटा, ये जो बहुत बड़े इलाकों को जीत लेते, लेकिन क्या था, इनका जो साम्राज्य था बेटा वो परमानेंट नहीं था, यानी वे सफल नहीं हो पाते थे। उस दिन के बाद उनका जो बड़े क्षेत्र थे कोई और सम्राट जीत लेता या फिर, ठीक है, ऐसा क्या था, जो उनका जो संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लेते, लेकिन ये नहीं था कि एक बार उन्होंने जो साम्राज्य को जीत लिया वो उनके लिए स्थायी हो गया, यानी उनके लिए वो परमानेंटली नहीं होता था। उदाहरण के लिए अध्याय 3 तथा 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी तथा मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। 18वीं शताब्दी मुगल वंश पतन के कगार पर था। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राज्य पूर्ण उभरने लगे। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, मुगल वंश का पतन होने लगा, और जो फिर पहले जो क्षेत्रीय यानी जो छोटे छोटे राजाओं का राजवंश था वो फिर से उभरने लगे। परंतु वर्षों से, इसके बारे में हम बेटा अध्याय 4 में पढ़ेंगे, परंतु वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय शासकों का जो शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की जो प्रकृति थी उसमें परिवर्तन हो गए। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था तथा उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर फैले इन क्षेत्रों को उत्तराधिकारियों से मिली थी। इस उत्तराधिकारी होते हैं बेटा, जो कोई साम्राज्य होता है, कोई राज्य होता है, यानी जो कोई राजा होता है जो उसकी गद्दी पे
ठीक है, उसकी जो गद्दी पे बैठता है, ठीक है, उस राजा के बाद जो उसके राज्य को जो संभालता है, जो उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, जो अधिकारी होता है उसको बोला जाता है उत्तराधिकारी। इस तथ्य की जानकारी हमें उन परंपराओं से मिलती है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से अलग अलग तथा कुछ एक समान है, यानी जो कुछ परंपराएं थी इस टाइम पे जो उभरी थी, कुछ अलग थी और कुछ एक समान थी। ऐसी प्रथाएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के मध्य हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रकृति एक दूसरे से हटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, परंतु संवन्य की जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का असर भी उन पर पड़ा। फिर देखिए बेटा, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की खोज हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक रीतियों में कई बड़े बदलाव आए। देवी शक्ति में लोगों की आस्था कभी कभी एकदम ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, यानी क्या था बेटा, जो देवी शक्ति होती थी उन पर जो आस्था होती थी कई बार क्या होती थी, वो देखने व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति के आधार पर भी देखने को मिलती थी। परंतु जो सामान्य इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, यानी पूरे समाज में ही देखने को मिलता था। किसी देवी शक्ति में जो सामूहिक आस्था धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी क्या है बेटा, जो देवी शक्ति में जो सामूहिक आस्था जो धर्म होता था, उसमें जो स्थानीय समुदाय के जो धार्मिक और सामाजिक संगठन से उनके धार्मिक धर्म और समाज के संगठन के आधार पर संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक जगत बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी बदलाव आता गया। यानी क्या थे, जैसे लोगों का भी सामाजिक जो स्थिति बदलती गई, तो इनकी आस्थाओं में भी क्या कुछ बदलाव आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की उपासना। इस काल में जो क्या था बेटा, हिंदू धर्म में भी कुछ परिवर्तन आए थे और उसमें वे थे कुछ नए देवी देवताओं की क्या उपासना की जाने लगी थी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण तथा समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व एवं बढ़ती प्रभुसत्ता। यानी क्या था, जो ब्राह्मणों को बेटा इस समय में पुरोहितों के रूप में इनका क्या था, ब्राह्मणों को पुरोहितों के रूप में महत्व बढ़ने लगा था। ठीक है, राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, नए देवी देवताओं की उपासना की जाने लगी थी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान की वजह से समाज में इनका बहुत आदर होता था। यानी जो पुरोहित होते थे बेटा, जो ब्राह्मण होते थे, संस्कृत ग्रंथों के जो ज्ञान की वजह से समाज में इनका बहुत आदर होता था। इनके रक्षक थे, यानी इनको क्या था, जो ग्रंथ होते थे उनके रक्षक माना जाता था। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के लोभ में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने से समाज में इनका वर्चस्व और भी बढ़ जाता था। यानी क्या था, इन पुरोहितों का संरक्षक यानी इन पुरोहितों को समर्थन मिल जाता था, तो समाज में उन राजाओं का क्या और महत्व बढ़ जाता था। इस काल में एक महत्वपूर्ण बदलाव भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। इसमें भगवान की कल्पना एक ऐसे इष्ट देव प्रेमल इस देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विरुद्ध कर्मकांड के बिना भी भक्ति स्वयं पहुंच सके। इस बारे में और साथ ही दूसरी परंपराओं के विषय में भी आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यानी क्या था बेटा, इस काल में क्या हुआ, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी आया कि भक्ति की अवधारणा का रूप सामने आया। और इसमें क्या था बेटा, एक प्रेमल इष्ट देवता की देवी देवता की पूजा की जाती थी। यानी इसमें जो ये ब्राह्मणों के बगैर भी, ब्राह्मणों के कर्म कांड के वगैरह के बिना भी भक्ति भावना स्वयं भक्ति मतलब उसकी देवी देवताओं की आराधना लोग कर सकते थे। यही वह काल था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आना हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारी तथा अप्रवासियों के द्वारा पहुंचाया गया। जो व्यापारी थे, जो अप्रवासी यानी होते थे, उनके द्वारा यहाँ पर पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, मात्र एक ईश्वर अल्लाह की ही सत्ता को मानते थे, जिसकी करुणा, प्रेम तथा सौंदर्य। यानी क्या था बेटा, जिस काल में 7वीं शताब्दी में जो कुरान शरीफ का जो संदेश भारत में आया, वो व्यापारी तथा अप्रवासियों के द्वारा भारत में लाया गया था। ठीक है, जो भारत से बेटा जो घूमने आते थे
व्यक्ति उनके द्वारा। जो मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, मात्र एक ईश्वर अल्लाह की जो सत्ता को मानते थे, जिसमें करुणा, प्रेम तथा सौंदर्य अपने में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। यानी जो ये धर्म है बेटा, जिसकी करुणा और प्रेम तथा जो सौंदर्य अपने में विश्वास रखने, यानी जो इसमें विश्वास रखता है वह हर व्यक्ति को क्या करता है, ये धर्म अपने हर उस व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, वो क्या है, जो कुरान शरीफ सबको अपने गले लगाता है और अल्लाह को क्या एकमात्र अपना ईश्वर मानता है। कई शासक इस्लाम तथा इसके विद्यमान धर्मशास्त्रियों ने न्याय शास्त्री अर्थात उलेमा के संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही तरह इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की भिन्न भिन्न तरह से व्याख्या करते थे। जैसे भाई हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण लोग थे अपने धर्म की व्याख्या करते थे, वैसे इस धर्म के जो लोग थे वे भी क्या इस्लाम के जो व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत अगवा मानते थे। यानी क्या थे, मुसलमानों की बेटा दो वे होती हैं उपजातियां होती, शिया और सुन्नी। जो शिया थे वो पैगंबर जो साहब के दामाद थे अली को क्या मानते थे, मुसलमानों को विधि सम्मत अगवा मानते थे। ठीक है, तो कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म को नेतृत्व करने वाले को खलीफा कहते थे। यानी जो इस्लाम के प्रारंभिक, जब इस्लाम का आरंभ हुआ उस समय इस धर्म का नेतृत्व करने वाले को खलीफा कहा जाता था। आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट चीज को। तथा आगे भी इनका परंपरा चलती रही। इस्लामी नया सिद्धांत विशेषतः भारत में हनफी एवं सफी ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों को रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। बाय।